आज दोस्तों अब हम लोग पोखरा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस में घूमने के लिए निकले हैं। सबसे पहले बोंजी जाएंगे, यहाँ देखेंगे किस तरह से ड्राइव की जाती है माउंटेन रेंज से। देखिए बोंजी। हाय व्यूअर्स, बोंजी है पोखरा का। देखिए यहाँ से जंपिंग होता है और सम फॉरेनर्स हैज ऑलरेडी अराइव हियर एंड दे आर अबाउट टू जंप फ्रॉम हियर एंड इट इज़ वेरी डीपेस्ट लुक। देखिए देखिए ऊपर देखिए, यहाँ से जंपिंग होती है और नीचे खाई बहुत ही नीचे, बहुत ही गहराई पे है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन लाइफ को जॉयफुल बनाने के लिए कुछ रिस्क उठाना पड़ता है। देखिए they are prepared to jump from here। अब देखिए यहाँ से हेलो एक फॉरेनर है, एक गर्ल है जो यहाँ से जंप करने वाली है। आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। देखिए किस तरह से जंप करने जा रही है। देखिए वाह। हेलो नमस्कार सभी व्यूअर्स को। देखिए आज मैं बहुत ही नया जगह में आया हूँ, नेपाल का एक पोखरा। जैसे कि आप लोग बहुत ही परिचित हो, यह जगह है विशेषकर टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही विख्यात है और यहाँ पर विदेश के तमाम देश के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। देखिए यहाँ पर शी हैज़ arrived here and now she has just drive from here Caroline। ओके, तो उन्होंने अभी ड्राइव करके ये वापस आए हैं। बहुत ही सुंदर ड्राइव उन्होंने किया है। और यहाँ पर देखिए मैनेजर है मेरे साथ, मेरो अगाडि यहाँ हुनुहुन्छ। भाइको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ राकेश गुरुङ। राकेश गुरुङ हो। भाइ यो जग्गाको प्रोपर नाम चाहिँ के हो यो जग्गाको? This place name is actually Go Bonji Nepal. You can search as Go Bonji Nepal, Bonji Nepal Adventure. Okay. And this place is located inside the Pokhara Valley. Pokhara Valley. And Pokhara is a district under the Nepal, this right? This is City. And why is this very much famous this place? Because we have a very beautiful view from our deck, and you can see the mountain range also over there. If the climate is clear, so this is one of the best places of Pokhara to experience the best adventure. Okay, when did you make this bungee drive? Okay, so we have Dildai. Please come here, sir. यो कति साल अगाडि बनेको होला हाम्रो स्टार्टिङ त भयो। हाम्रो अब अफिसियल स्टार्ट भएको चाहिँ 4 वर्ष भयो। पछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सुरु गरेको बेला अब 6 वर्ष भयो। अहिले मैले देखेँ फरेनरहरू पनि निकै आउन थालेछ नि त है, विदेशीहरू है। हाम्रो त डोमेस्टिक नै हुन्छ। डोमेस्टिक फरेनर्स त अल ओभर नेपाल मात्रै होइन, अल ओभर चाहिँ नि अब इन्टायर वर्ल्डमा चाहिँ खासै अहिले बाहिर निस्केको छैन। कतिको यो डिप कतिको होला गाइरो? 101 मिटर। 1 मिटर 32 फिट हो। र यहाँ जम्प गर्दा जिरो रिस्क होला है, कुनै प्रकार त्यस्तो असुविधा छैन? यस्तो हो, एडभेन्चरमा रिक्सै नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन होइन। तर त्यो एडभेन्चरको प्रकार हेरेर भयो। बन्जीमा चाहिँ हुँदैन। तपाईँहरूले बन्जी भनेको कस्तो भने, बन्जी भनेको एडभेन्चरको सबैभन्दा डेरिङ हो, तर सबैभन्दा सेक्युर पनि। पनि इट्स नट लाइक अदर जस्तै प्याराग्लाइडिङ भयो अनि अरूहरू मेन्सन गर्न त्यसलाई चाहिँ मेन्सन चाहिँ गर्दैन। त्यस्तो प्रकार कुनै प्रकारको असुविधा हुँदा तपाईँहरूले रेस्क्यूको लागि पनि व्यवस्था गर्नुभएको छ है? हरेक रेस्क्यू हुन्छ। तो देखिए व्यूअर्स, अगर किसी प्रकार कोई असुविधा होता है इन कोर्स ऑफ ड्राइविंग तो रेस्क्यू के लिए भी यहाँ का जो
आप बोल सकते हो इंडिया की भाषा में टर्मोलॉजी में NDRF बोल सकते हो। यहाँ पर तमाम इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु अगर तपाईँहरू विलिङ हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् यो जग्गामा आएर यो जग्गाको सुन्दरतालाई अझै बढाउनुहोस् र यो जग्गाको तपाईँहरूको लागि जो एरेन्जमेन्ट दे हेभ मेड फर द सेक अफ योर कन्भिनियन्स, प्लिज come and get advantage of this. Thank you very much. Okay, so thank you so much Vikas sir for coming here है। I hope तपाईँ पनि आएर बन्जी गर्नुहुन्छ होला है। जरुर आइदिनु होला। म 2-4 दिनको लागि यहाँ छु। We invite you to do bungee. Now I have met my schedules to go somewhere. After getting back from there, definitely I will come and make my jump here. Sure. And I will We'd make love my to life. see your jump. Okay, thank you. Hi viewers, उम्मीद है आप लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। ये पोखरा है और पोखरा का बमजी है। यहाँ से देखिए, ऊपर देखिए, यहाँ से जंपिंग हो रहा है। एक तरह से आप बोल सकते हो ये एक बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेस है और यहाँ पर बहुत ही संख्या में फॉरेनर्स आते हैं और यहाँ से बॉन्जी ड्राइव करते हैं और बहुत ही मनोरंजन यहाँ करते हैं। आप लोग भी आइए, आप लोग भी इसी तरह से एंजॉय कीजिए और बहुत यहाँ फन मिल सकता है आप लोग को। और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही पीस है। सुबह का समय बहुत ही ठंडा होता है और दिन के समय थोड़ा बहुत कुछ गर्मी होता है, लेकिन जो भी हो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है और बहुत ही सारे ऐसे नेचुरल प्लेसेस है जहाँ पर रह के आप लोग को बहुत ही खुशी आनंद मिल सकती है। ओके, बाय बाय। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए, हेर्दै गर्नुहोस्, मनोरञ्जन गरिराख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई पोखराको बहुत धेरै हामी तपाईँहरूलाई वन्डर हामी तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ, हामी परिचित गराउनेछौँ। बाय बाय। हाय दोस्तों, यह पोखरा का इंटरनेशनल माउंटेन म्यूज़ियम एंट्री टिकट है। तो इस तरह से जंपिंग एरिया से हम लोग निकलने के बाद, पमजी से निकलने के बाद अब हम पोखरा का एक इंटरनेशनल माउंटेन म्यूज़ियम है जो बहुत ही फेमस है। क्योंकि देखिए नाम इंटरनेशनल है तो निसंदेह यह जो म्यूज़ियम है बहुत ही फेमस है। म्यूज़ियम को शुरुआत यहाँदेखिको भइसकेको छ। This is the beginning of this museum. Look, 3 personalities. They must be some of the prominent leaders of this country, Nepal, and there is no doubt they have done remarkable job for this country, Nepal, for that reasons. And now they have been laid down here in this place.
है दोस्तों, यह पोखरा का गुप्तेश्वर मंदिर है। यहाँ देव महादेव यहाँ पर विराजमान है। और यह जो मंदिर है इसकी एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि यह गुफा में स्थित है और लगभग 20 साल पहले यहाँ के लोगों को यह पता चला कि यहाँ पर एक केव है, एक गुफा है। और उस गुफा के भीतर जब जाकर देखा गया तो पशुपतिनाथ का एक बहुत ही सुंदर मंदिर मिला। तब से लेकर आज तक यहाँ के लोग और पूरे एशिया के बहुत सारे देश यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। और यह जो गुफा है लगभग यह 300 से 400 मीटर फीट भीतर की ओर स्थित है और भीतर जाना बहुत ही मुश्किल भरी रास्ता है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भीतर तक जाते हैं। देखिए रास्ता बहुत ही खतरनाक है, एक छोटी सी चूक आपके लिए घातक हो सकती है, इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक जाना जरूरी पड़ता है। जैसे जैसे भीतर की ओर हम जाते हैं ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। एक समय तो ऐसा हुआ था कि मैं थोड़ा दूर जाने के बाद मैं रुक सा गया, मैं थम सा गया, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर सोचा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचे बिना वापस आना सही नहीं होगा, इसलिए आखिरकार मैंने फिर से पुनः साहस करके मैं अंतिम स्थान तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचने का कोशिश किया और मैं आखिरकार मैं पहुंच सका। और इस तरह से यहाँ के इस दृश्य को देखकर मैं सच में आश्चर्यचकित हो गया। भीतर पशुपतिनाथ विराजमान है और देखिए बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही असुविधा होती है, लेकिन एक आदमी आराम से अंदर की ओर प्रवेश कर सकता है। लेकिन किसी प्रकार की हलचल होने से दुर्घटना घट सकती है। और यहाँ पर अंदर तक जाने के लिए प्रकाश की बहुत ही अच्छा व्यवस्था की गई है, इसलिए रास्ता में
आने जाने में कोई दिक्कतें नहीं है। हाँ, ऑक्सीजन की कमी ज़रूर महसूस होती है भीतर जाने में, लेकिन यहाँ जाने से कुछ और ही आनंद की अनुभूति होती है। देखिए किस तरह से भीतर, गुफा के भीतर इस तरह से लाइट लगाकर आने जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए सुगम कर दिया गया है रास्ता। देखिए बहुत ही खतरनाक है। जब मैं भीतर की ओर जा रहा था तो मैंने भूकंप जो है उसको याद किया और मैंने सोचा कि अगर यहाँ होगी तो कुछ भी घटना हो सकती है। तो इस तरह के न जाने बहुत सारे बातें, बहुत सारे ख्याल मेरे दिमाग में जन्म ले रहे थे, लेकिन ऐसा आज तक कोई घटना नहीं घटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर विराजमान है और ईश्वर हमेशा अपने श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से गुफा का दर्शन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आप अंत तक इसी तरह से गुफा को देखते रहिए। सच में ये बहुत ही अनुपम है और बहुत ही आश्चर्यजनक है। देखते रहिए आगे इसी तरह। तो अभी हम लोग कैब के अंदर से मंदिर का दर्शन करके आए हैं। तो नज़ारा under the mountain, and we went there deeper in the mountain and we found very marvelous things over there in this cave where we enjoy a lot. Star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time.
love history. ये मेरे अंकल हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं, इस जगह के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्ते अंकल। अंकल ये मंदिर का नाम क्या हो? शिवाजी को मंदिर हो। यहाँनिर धेरै श्रद्धालुहरू देखिन्छ। कहाँबाट आउनुभयो? इन्डियन हो है यो चाहिँ हिन्दू इन्डियन यो मन्दिरको यो ठाउँको मन्दिरको नाम के हो? के नाम बजारमा चाहिँ मन्दिर? शिवाजी मन्दिर है। शिवालय मन्दिर सायद यो पोखराको सबभन्दा टुप्पो सबभन्दा नजिकको टुप्पोमा स्थित यो शिवालय हुनुहुन्छ। यहाँ विराजमान हुन्छ, हेर्नुहोस्। देखिए शिवालय यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ की सुंदरता को यहाँ पर विराजमान होकर शिव भगवान यहाँ की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबसे ऊपर में स्थित होकर सारे लोगों का यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यह जो पोखरा है यह केवल नेपाल में केवल विख्यात न होकर विश्व स्तर पर इसका एक बहुत ही ख्याति प्राप्त कर चुका है। और दिनों दिन आज लोगों की यहाँ पर आने की जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मन्दिर प्रवेश गरेपछि आफ्ना सामानहरूको विशेष ख्याल गर्नुहोला। हम लोगों का बोटिंग देखिए हम लोग बेवाताल पोखरा का बेवाताल आ चुके हैं और आज दो दिन से हम लोग यात्रा में निकले हुए हैं। ये आज तीसरा दिन है। तो तीसरा दिन में आज हम पोखरा के एक बहुत ही फेमस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस हम बेवाताल में पहुंचे हैं। और बेवाताल में अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। और इस ताल में, ताल का मतलब होता है लेक, झील, और पहाड़ से होकर जितनी भी पानी जो है बह रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक गड्ढा है और इस गड्ढा में यहाँ पर आके पानी का जमाव होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ताल का निर्माण हुआ है और पोखरा इस ताल के लिए काफ़ी विख्यात है। और यह केवल एक ताल नहीं है, और भी ताल है इसमें बहुत सारे ताल है, यहाँ पर बहुत सारे झील है। लेकिन यह जो ताल है जहाँ अभी हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण ताल है। और बचपन से मैं इस ताल में आने के लिए मैं काफ़ी प्रयासरत था और आज जाके मैं सफल हुआ हूँ। तो मेरे जितने भी देवी देवताएं हैं, मेरे जितने भी ईश्वर हैं, मैं उन्हें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके बदौलत और मेरे प्रयास के बावजूद आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। मेरे साथ मेरे भाई हैं। तो इस तरह से दोनों भाई हम घूम रहे हैं नेपाल के कई स्थानों पर। तो ये समर वैकेशन है, तो छुट्टी के दिन में समय निकल कर इस तरह से हम लोग आए हैं। लगभग 2000 किलोमीटर का जो रास्ता है, हम लोगों ने बस में हम लोगों ने जर्नी किया और जाके अभी हम लोग इस गंतव्य स्थल पर पहुँचे हैं।
देखते रहिए। अगर आपके मन में, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न अगर जन्म लेती है इस ताल से संबंधित या पोखरा से संबंधित, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं आप लोगों का जो क्वेरीज है मैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आप लोगों का पूरा करने का कोशिश करूँगा।